Hello everyone. Our next chapter is heredity and evolution. In the beginning of this chapter, first of all discuss about what is genetics. सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर कॉल्ड जेनेटिक्स. जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं. और जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहले बैटसन ने दिया था 1906 में. और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1884 में ईस्वी में हुआ था. तो जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हमारे कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है. साथ साथ मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था, सारे इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर ही हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी किया जाता है. अब आते हैं हेरिडिटी पे. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं. और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं. इवोल्यूशन इज द process of development of new type of living organism from an older one by gradual changes. यानी कि पहले से ओल्डर कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होना. यानी कोई भी सपने अगर सिंपल फॉर्म में वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ क्या हो गया हमारा हेडिंग? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन में ओल्डर फॉर्म से न्यू फॉर्म में आने के इवोल्यूशन करते हैं. तो इसमें इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि कैसे ओल्डर सब्सटेंस हमारा न्यू सब्सटेंस में चेंज हो गया है. ठीक है. द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल और गैमेट्स ऑफ ए पेरेंट्स. Gamete constitute the link between one generation and the next and pass on the parental and maternal character or trait of the offspring. Heredity में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है. तो कैसे जाता है? जानते हैं कि हम लोग एक पैटर्नल की तरफ से आता है, एक मैटरनल की तरफ से आता है. जैसे भी कोई भी जाइगोट अगर बनता है तो क्या होता है? स्पर्म और एग के मिलने से बनता है. तो एक गैमेट हमारा पैटर्नल की तरफ से आता है और दूसरा मैटरनल की तरफ से आता है. दोनों जब मिलता है तब जाके जाइगोट बनता है. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बेबी ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है? दोनों पेरेंट के कैरेक्टर से मिलने से बन रहा है. तो इस तरह पेरेंटल जीन और मैटरनल जीन दोनों जब जाइगोट में आते हैं तो ऑफस्प्रिंग वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है. तो यानी हेरिडिटी के थ्रू, हेरिडिटी क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. इस तरह जेनेटिक कैरेक्टर जीन के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये भी आपका हेरिडिटी के बेसिस पे है. लेकिन अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो हेरिडिटी तो पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी जीन के थ्रू, यानी सेक्स सेल यानी गैमेट्स के थ्रू जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आता है उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं. और इनहेरिटेंस में इसमें भी आपका कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन वो कैसे आ रहा है? प्रॉपर्टी के रूप में, टाइटल्स के रूप में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है. जो जीन के थ्रू आ रहा है वो हेरिडिटी कहलाएगा, और जो टाइटल्स प्रॉपर्टी के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं. मेन डिफरेंस हमारा क्या हो गया कि बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन प्रॉपर्टी, टाइल्स, राइट, डेप्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. Variation may be in the form of morphological, physiological, psychological और behavioral trait of individual belong to same species. Variation का मीन्स क्या हो गया कि जो प्रोजेनी डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी डिफरेंट हो रहा है. जैसे कि आप फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे
यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या है, अलग अलग है। इनका ब्राउन हेयर है, इनका ब्लैक हेयर है। इनके जो बेबी हो रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेट हेयर में आपका ब्राउन हेयर है, ये कर्ली हेयर में ब्राउन हेयर है, और स्ट्रेट में ब्लैक है, और स्ट्रेट में ब्लैक है। तो अलग अलग डिफरेंट है, सबका ट्रेट अलग अलग हो गया। तो ये किसके कारण हो रहा है, वेरिएशन के कारण हो रहा है। यानी वेरिएशन के थ्रू ही पेरेंट से प्रोजेनी डिफरेंट हो जाते हैं। ये वेरिएशन दो अलग अलग पेरेंट की तरफ से जीन आता है जिसके कारण वेरिएशन होता है, और प्रोजेनी में डिफरेंट आता है। वो डिफरेंस कैसा हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, साइटोलॉजिकल होता है, बिहेवियर ट्रेट्स होता है। ये सारे वेरिएशन को डिटरमाइन करते हैं। इस तरह वेरिएशन होता है। वेरिएशन कैसे एराइज होता है, वेरिएशन एराइज ड्यू टू रिशिफ्टिंग ऑफ जीन या क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर ऑफ रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जो हमारा वेरिएशन है वो कैसे एराइज होता है, कभी कभी हमारा जीन है या क्रोमोसोम है वो रिशिफ्ट करता है, रिकम्बिनेशन करता है, किसके थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, इसके थ्रू वेरिएशन आता है।